Good evening everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Bhumika Udasi and today I'm up with another video. So this video is going to be about strategy for final year foreign medical graduates, those who are going to appear in FMG exam and want to clear their FMG exam in very first attempt. So let's get started with the video. So first of all guys, I need a commitment from all of you that you will study minimum 4 to 5 hours daily. On daily basis you will study for 4 to 5 hours. Okay, so this is the commitment I need from all of you. So I have made a strategy and a study plan for 300 days. Okay, हम लोग सिर्फ 10 महीने को कंसिडर करते हैं, 2 महीने हम लोगों ने छोड़ दिए फॉर योर ग्रेजुएशन, फॉर योर फाइनल ईयर एग्जाम्स एंड फॉर योर ग्रेजुएशन सेरेमनीज. तुम लोग 2 महीने उसको छोड़ दो. अभी तुम सिर्फ 10 मंथ पे अपन फोकस करते हैं एंड मैंने जो स्टडी प्लान बनाया वो 10 मंथ के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है. सो 10 मंथ इक्वल टू 300 डेज. ओके, 300 का डेज का स्टडी प्लान मैंने बनाया हुआ है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टडी प्लान. स्टडी प्लान में सबसे पहले एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, फार्मा, पैथो, दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स. उसमें मैंने सबको 12 डेज दिया है. एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा एंड पैथो को 12 डेज दिया है. ठीक है, सो यू हैव टू स्टडी ईच सब्जेक्ट फॉर 12 डेज. ओके, नाउ फिजियो आई हैव गिवन 10 डेज. सो लेट्स कम टू द मेजर सब्जेक्ट्स. अब मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पीएसएम, सर्जरी, ऑब्स्काइनी, मेडिसिन. मेडिसिन आई हैव गिवन 30 डेज बिकॉज ह्यूज सब्जेक्ट है, हमको अच्छे से पढ़ना है और क्लिनिकली कोरिलेटेड होता है अदर सब्जेक्ट से भी, और मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ के नहीं जा सकते, है ना. सो आई हैव गिवन 30 डेज फॉर मेडिसिन. ओके, अब उसके बाद ऑब्स्काइनी, पीएसएम आई हैव गिवन 20 डेज ईच. ओके, एंड देन सर्जरी आई हैव गिवन 25 डेज. ओके, सर्जरी भी लेंदी है, हम लोग को अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, उसके बाद लर्न भी करना है. तो सर्जरी को भी मैंने 25 डेज दिया है. देन कम्स पीडिया, ईएनटी, ऑफ्था. दीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स. छोटे सब्जेक्ट हैं पर बहुत स्कोरिंग है, बहुत वेटेज रखते हैं. जितना मतलब कंटेंट नहीं है उतना आउटपुट बहुत अच्छा देते हैं. सो ये 3 सब्जेक्ट को आई विल सजेस्ट टिप्स पे करके जाना. ओके, पीडिया, ईएनटी एंड ऑफ्था. आई हैव गिवन 10 डेज टू ईच सब्जेक्ट. ओके, नाउ कम्स माइक्रो. माइक्रो को मैंने अगेन 12 डेज दिए हैं बिकॉज थोड़ा सा लेंदी है और लर्न भी करना है उसमें. ठीक है, अभी फर्स्ट रीडिंग में पता है तुम लोग क्या करना कि जितना भी लर्न होता है लाइक 40 to 50% लर्न चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें अभी हम लोग लर्न नहीं कर पाते, तो वी विल गेट टाइम फॉर रिविजन. उस टाइम पे फिर हम वो चीज़ों को लर्न करेंगे. ओके, फॉर फर्स्ट रीडिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड लर्न. जितना भी होता है 40-50% इट्स ओके. फर्स्ट रीडिंग में इतना ही होता है. ओके, नाउ कम्स एफएमटी, ऑर्थो. एफएमटी ऑर्थो को मैंने दिया है 7 डेज ईच. एंड देन डर्मा, साइकी, एनेस्थीसिया, रेडियो. I have given 5 days to each subject. Okay, these are smaller subjects, but कोई भी subjects अभी हम लोग ऐसा नहीं कि you have enough time, तो कोई भी subject छोड़ के नहीं जाना है. Okay, हम लोग को सारे सब्जेक्ट करके जाना है बिकॉज आजकल एग्जाम इज मोर क्लिनिकली कोरिलेटेड और टफ भी होते जा रही है. सो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाने से मतलब ये है कि हम पहले ही लैग बिहाइंड कर रहे हैं, हम खुद को पहले ही कॉम्पिटिशन से बाहर कर रहे हैं. ओके, सो हमें कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है. सो इन टोटल यू विल यूज योर 229 डेज. 230 डेज हम मान लेते हैं पूरी यूज हो गए. आप काउंट कर लीजिएगा, 230 डेज में आपकी फर्स्ट रीडिंग पूरी कंप्लीट होगी. सो अभी 70 डेज बचे हुए हैं. अब 70 डेज में हमें क्या करना है कि हमें रिवीजन करना है. हमें मिनिमम 3 रिवीजन करना है. ओके, इन 70 डेज यू कैन डू 3 रिविजन्स. फर्स्ट रिविजन विल बी ऑफ 30 डेज, है ना, एंड सेकेंड रिविजन विल बी ऑफ 20 डेज एंड 20 डेज. ओके, सो यू कैन डिवाइड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. ठीक है, एंड देन what are the things you have to do during your first reading. फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है कि जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसका एक कोई मॉड्यूल क्रिएट करना है उस सब्जेक्ट का. अब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग जैसे स्टडी करेंगे, बिकॉज अभी आप अब्रॉड में हैं तो ऑफलाइन क्लासेस आप ले नहीं सकते. तो अगर आपके कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो रही तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है, उसी को फॉलो करना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन. ओके, स्टिक टू दैट, है ना. वन सोर्स, बार बार सोर्स चेंज करने का कोई मतलब नहीं है. फिर क्या करना है कि उसमें मॉड्यूल क्रिएट करना है मिनिमम 100 क्वेश्चंस का एंड पुट दैट ऑन द टफर साइड. मॉडरेट टू टफ डालो उसमें. ठीक है, फिर वो सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उस सब्जेक्ट का.
ठीक है। जैसे कि माइनर सब्जेक्ट्स है तो आप 2-3 सब्जेक्ट्स का भी साथ में दे सकते हो, या फिर कोई फ्रेंड्स हैं आपके जिनके पास पेपर मतलब आपके सीनियर्स हैं, उनके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स पड़े हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो भी मतलब क्या ऑफलाइन कोचिंग्स होती है उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं, तो उनके पास अगर वो पड़े हुए हैं सो आस्क देम टू शेयर इट विथ यू, और फिर वो सॉल्व करना है। हर सब्जेक्ट के बाद मतलब आपको एक ऐसे टेस्ट देना है उस सब्जेक्ट का। सो यू विल एनालिसिस कि उस सब्जेक्ट से आपने कितना मतलब नॉलेज ग्रास्प किया हुआ है, ठीक है। सो यू विल गेट टू नो दैट, ओके। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू मिनिमम 3 रिविजन, और डेली आपको मिनिमम 30 to 40 MCQs करना है। अभी जैसे आपका सपोज सर्जरी आप रीडिंग कर रहे हो, है ना, करेंटली, और आपने पीछे ENT ऑफ था कर रखा है, तो आपको क्या करना है, सर्जरी के 20 क्वेश्चन आज लगाने ही लगाने हैं, फ्री टाइम में लगाओ। ये स्टडी आवर्स जो है 4 to 5 वो तो स्टडी आवर्स है, उसमें हम वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। बट जो फ्री टाइम है, जैसे कि हम लोग कभी बस में होते हैं, है ना, कभी भी मतलब कुछ भी फ्री टाइम रहता है, हम लोग जैसे कॉफी पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको ये 30-40 क्वेश्चन डेली करने ही है ना। उसके बाद फिर 30-40 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन प्रेजेंट सब्जेक्ट के करो, और 20 क्वेश्चन पुराने जो सब्जेक्ट्स हो गए रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट के उठा के करो, है ना। और जब आपके लाइक 13 to 14 सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं फर्स्ट रीडिंग, तो एक GT दे के देखो, एंड देन यू विल रियलाइज कि जो 13-14 सब्जेक्ट के उसमें मैं मतलब कितना मुझे रिटेन हुआ है, कितना मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है, तो फिर भी कितना याद रह रहा है, यू विल अंडरस्टैंड, ओके। सो डू ऑल दिस थिंग्स, एंड सबसे पहले कमिटमेंट दो खुद के लिए कि यस मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं डेली 4 to 5 आवर्स दूंगा। अगर उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो 7 to 8 आवर्स, वेल एंड गुड, बट मिनिमम मैं 4 to 5 आवर्स दूंगा। सो डू ऑल दिस थिंग्स and surely you will clear your FMG exam in very first attempt after coming back to India, okay. So and platform you can choose any platform of your choice of your budget, ठीक है। सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, किसी पे कोई टीचर होता है, किसी पे कोई टीचर होता है, सारे जो आप टीचर्स चाहोगे वो एक प्लेटफॉर्म पे तो आपको नहीं मिलेंगे, ओके। बट कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सारे टीचर्स अच्छे ही हैं, दे आर गुड इनफ, और सब लोग अपना 100% ही दे रहे हैं, ठीक है। सो डू ऑल दिस थिंग्स एंड यू विल श्योरली पास योर FMG एग्जाम आफ्टर कमिंग बैक इन इंडिया वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। सो और कोई भी क्वेरीज हो आपको, कोई भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू क्लियर एंड आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।